की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री मामती गए साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। यूं दढ़ाओ करके चर्चा लगे सुनने। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। कहे वचन मुख अपने। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निखेद। परम आदरणीय परम वंदनीय प्राणों के आधार आत्म संबंधी लाडले सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब्बासी बंदरगाह के अंदर धामधनी श्री जी साहब खुद विराजमान हैं और उन्होंने 1 महीने की मोहलत दी कि 1 महीने में अगर तुम्हें परम धाम में प्रणाम राजी से ना हो तो हम अपने शहर चले जाएंगे वापस और फिर तुम अपना व्रत तोड़ लेना। अब उनकी पत्नी सेठानी ने भी बहुत मना किया लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। कहा कि ये 1 महीने का परहेज है और करके दिखाया। आज सुंदर साथ ये सोचते हैं कि भी हमें दर्शन क्यों नहीं होते और इनको कैसे हो गए। 3 दिन के अंदर दर्शन हो गए। सुंदर साथ जी सबसे पहला दृढ़ निश्चय था जहां चाहा वहां रहा। इन्होंने ये निश्चय कर लिया मैंने दर्शन करने हैं। नहीं तो बचपन से जो अंडे मीट सिगरेट शराब गांजा सुल्फा हर एक तरह का नशा और परदारा भी करना वैश्या भी आनी घर पे सब तरह के जो हो एकदम कह देना आसान है कि मैंने उम्र भर के लिए छोड़ा। हुक्म उसी समय तोड़ दिया। और वाणी में भी क्या लिखा है तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अगर प्राणनाथ जी श्री जी साहब कह रहे हैं तो मैं उम्र भर के लिए इसको छोड़ दूंगा। 1 महीना कह रहे हैं तो मैं प्रण लेता हूं। और अपनी रसोई अलग कर ली। आदमी अलग रसोईया रख लिया खाना बनाने के लिए बर्तन अलग रख लिए। चलो वो तो कोई बात नहीं ये भी हो गया। अब कोई सुंदर साथ कहेंगे हम तो ये कुछ खाते भी नहीं है। लेकिन प्रति जो हमारे असली तन है उसकी आत्म को कहा गया वो प्रतिबिंब है। उसकी परछाई जीव के ऊपर बैठ के खेल देख रही है।
ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम के पार, पार अपार कहाँ है तेरो करार। ये अटकल का ज्ञान नहीं है। अटकलें एक केम पाइए प्रकरण है कीर्तन में, जिनके दिल में ये है ना, हमें दर्शन नहीं हुए, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। धामधनी ने कहा ये अटकल का ज्ञान नहीं है, हम कहें और दर्शन हो जाए। धामधनी को तो एक्सरे या कैमरा देखने की जरूरत नहीं, वो तो देखते हैं ना किसका निर्मल दिल है, तकी करज पहुंच जाता है जो भेजिए पाक दिल। जब राजी महाराज ने श्री जी साहब ने उनको 24 घंटे के बाद बुलाया तो उनका दिल बिल्कुल निर्मल हो गया था, कुछ भी अवगुण रखा ही नहीं। पूरा बिरहा, पूरा दर्द लेके उनसे वो लगातार 3 दिन हिले नहीं वहां से। हमारे अगर दिल में हल्का सा भी कोई पाप है, हल्का सा भी माया का, जीव निर्मल नहीं हुआ, जीव बिरहा नहीं ले रहा पूरा, तो दर्शन नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। और इंद्रावती जी ने कैसे पाया धनी जी को? पूरे बिरहा और दर्द के साथ पाया। उन्होंने मुड़ के नहीं देखा परिवार वालों को। देखा, हम सब जानते हैं, किसी से मोह रखा, सबको, अपनी पत्नी तक का जिसने त्याग कर दिया, बताओ वो क्या किसी और की तरफ नजर करेगा? फूलबाई जी को उन्होंने खड़े खड़े ही छोड़ दिया। कोई भी विकार किसी तरह से इंद्रावती जी की आत्म में नहीं था। और इसी तरह से सदगुरु देवचंद जी का देख ले हम। नहीं तो 16 साल की उम्र कितनी होती है? राजी तो हर रूह के सिर पर खड़े हैं। ये तो है नहीं कहीं वाणी में लिखा है कि मैं एक रूह के सिर पर हूं, बाकियों के नहीं हूं। लेकिन यहाँ जो है रहनी हर एक की अपनी है। जो रहनी पूरी करेगा, कहीं ना कहीं देखिए, हर एक को पता है मेरे अंदर क्या कमी है। दूसरा जना हमें अवगुण बताए, क्या हमें पता नहीं हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं? हमारे अंदर अगर राज्य से पूरा लेने की इच्छा ना कि हमें राज्य के दर्शन करने ही है, तो फिर देखें राज्य कैसे दर्शन नहीं देंगे। जिन जिन परमहंसों ने दर्शन किए, उन्होंने ये निश्चय कर लिया ना कि भी मैंने दर्शन करने हैं। अब जितने परमहंस हो गए, उन्होंने तो हमारे लिए रास्ता आसान कर दिया। तभी तो वाणी में लिख दिया, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत में। बिरहा हमारा श्रृंगार है, हम कितना बिरहा लेते हैं। जिसको बिरहा आ जाता है ना, और उसी उतना ही उसके अंदर फिर धनी के लिए प्रेम और इश्क आना शुरू हो जाता है। और फिर यहां से जब आत्म चलती है, सुंदर साथ जी, पूरा उसके अंदर इश्क और जोश उसके रोम रोम में आना चाहिए। वही इश्क और जोश पूरा आ गया भैरव सेठ के अंदर। तभी उन्होंने तीसरे दिन, उनकी अपनी रहनी थी, राज्य को दर्शन देने में कितनी देर लगती है, तत्क्षण दर्शन देते हैं, तत्क्षण। अगर हमारे दिल में चाहना हो, जितनी बातें वाणी में बताई गई हैं, क्या हम उनके ऊपर पूरे उतरे हैं? क्योंकि जो घर गृहस्थ में है, उनके लिए तो कितनी दिक्कत है हर एक चीज को अमल में लाना। और फिर जो सन्यासी हैं जिन्होंने शादी भी नहीं करी, उनको भी माया नहीं छोड़ती, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ। इसलिए कहा था पहले 5 प्रकरण अच्छी तरह से घोट के पी लो, जो हमें हर तरह के सिखापन दे रहे हैं कि भी हमें राज्य के दर्शन कैसे हो सकते हैं। एक एक शब्द पढ़ लो। अगर वही हमने समझ लिया और अपने अंदर रख लिए ना, तो राज्य के दर्शन फौरन हो जाएंगे।
लेकिन हम उस पर चले तो सही। हम कह दें हम चल रहे हैं, राज्य जानते हैं हम कितना चल। अब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तब जाके उनको ऐसे खड़े होके नहीं उन्होंने कह दिया कि मैंने उम्र भर के लिए छोड़ा। जैसे श्री जी की सुरता गई, उनको वहां अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी आत्म से अनुभव किया। क्योंकि आत्म क्या है? अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल मो। पहले दिन से आके बैठे के नहीं बैठे, लेकिन 3 महीने तक कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कांटे अंदर लगे हुए थे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के। वो श्री जी ने जब कहा, उखाड़ के फेंक दिए और काम उम्र भर के लिए छोड़ा। इस तरह से फिर धनी जी मेहर करते हैं, और वो मेहर तो अपने मोमनों पर ही करेंगे। जीव सृष्टि पर तो कितनी तपस्या आज भी हरिद्वार में, उज्जैन में, काशी में, प्रयागराज में सब लोग तपस्याएं कितनी कर रही हैं। या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई भैरव जम पाए। तभी वाणी में मैं क्या लिख दिया, श्री महामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। 14 तबक भी मिल जाए तो इस वाणी को ना समझ पाए। और वो कौन खोलेगा? जिसने बिरहा का श्रृंगार कर लिया, जिसने अपने धनी के बैठक कर ली। अभी सबके दिल में राज्य की बैठक नहीं है, तभी राज्य ने कह दिया कई उठी अलूनी। ये थोड़ी कि वो आत्माएं परम धाम की नहीं है, क्योंकि वाणी चर्चा सुन के भी वो रहने में नहीं है, इसलिए अलूनी उठेंगे। सुंदर साहब जी, खाली सुनने से बात नहीं है, उसको रहने में पूरा लाना है। राज्य के दर्शन इलम का, इलम तो हर कोई जान जाएगा, लेकिन इलम से भी राज्य उसी से ही भेद खुलवाएंगे जो रहनी में आएगा। और पूरी रहनी कब है? राज्य के दर्शन की बात आती है सबसे बाद में। इलम तो ले लिया, इलम लेने के बाद अगर हमारे अंदर इश्क और बिरहा नहीं है तो राज्य के दर्शन नहीं हो सकते। और वो इश्क और बिरहा आएगा जब हमारी पूरी रहनी होगी। इंद्रावती जी को सुंदर साथ जी, राज्य अगर आने में जब आवाज इंद्रावती जी लगाती हैं, उस समय अगर वाला जी ने आके तुरंत दर्शन नहीं दिए, इतना बिरहा आता है, शब्द नहीं है। और वो बिरहा में पता क्या कहती हैं? रखो छिपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का, रखो छिपा कर इश्क को तुम, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। इश्क का नंबर है 3रे नंबर पे। दुख थे बिरहा उपजे। दुख किसका? माया के दुख की यहां बात नहीं है, धनी से बिछड़न का दुख, कि मैं अपने बालाजी से बिछड़ गई, अपने खसम से बिछ गए, अपने महबूब अपने प्रीतम से बिछड़ गई। आज संसार के पति पत्नी में बिछड़न हो जाए, कितने महीने तो आदमी जाए या औरत जाए, उसका बिछुआ ही सहन नहीं होता, खाना पीना ही भूल जाता है। उस बिछड़न की बात नहीं है। जिसको आत्म रोग लग जाए, वो क्या फिर दुनिया को देखेगा या संसार को देखेगा? कई सुंदर साथ पूछते हैं
हमें क्यों नहीं दर्शन होते? वो कोई ना कोई सुंदर साथ जी कमी है, लेकिन उन्होंने कमियों को दूर किया, तीसरे दिन दर्शन हो गए। जैसे आज कोई नया आता है, हमारे से आगे निकल जाता है, हम कहते हैं लो कल का तो तारतम लिया है और आज ये दर्शन कर रहा है। आने वालों की रहनी ज्यादा उत्तम है पुराने सुंदर साथ से, आज सांझ कहना कहू ना रुचे। हम सब सुंदर साथ जानते हैं, नए नए सुंदर साथ किस किसने सरकार साहब से तारतम लिया है, और बाद में भी कईयों ने सरकार साहब की सीढ़ी सुन सुन के और वचन मार्फत की गहरी चर्चाएं सुन के तारतम लेके वो कितने आगे पहुंचे हैं। क्योंकि राज्य की मेहर से सब जगह जाना होता है, रहनी देखते ही पता लगता है कि कौन कहाँ तक बोल रहा है। तो सुंदर साथ जी हमें भी सबको, राज्य तो हर एक से बराबर प्यार करते हैं, राज्य तो चाहते ही नहीं कोई परम धाम या अलूनी उठे। वो तो 400 साल से हर बार आवाज लगा रहे हैं, बात उठावे मन से, पहुंचे हक वतन। हमारे दिल में अगर दृढ़ निश्चय होगा ना, मैंने धनी के दर्शन करने हैं, हमारे मन में बात आ गई, तो उसकी बात राज्य के फौरन चरणों में पहुंच जाएगी। राज्य की नजर फौरन उस सखी पे हो जाएगी, अच्छा ये कह रही है मैंने परम धाम देखना है, देखें कितना बिरा ले रही है। राज्य को एक्सरे थोड़ी लेना है, जैसे ही हम प्रणाम करते हैं फौरन उनको नजर आ जाता है इसके अंदर 100% बिरा आया कि नहीं आया, या अभी इसकी जरा से भी किसी के अंदर मोह अटका हुआ है। अटकल का क्या मतलब है? प्रकरण पढ़ लेना, अटकले एक केम पाइये नहीं प्रपंच मारा समझी। ये समझियो तुम्हारा ये रास्ता नहीं है जिस पे तुम रुए जीवों की तरह चल रही हो। पूरे बिरहा और दर्द से मिलेगा, क्योंकि आज भी कुछ सुंदर साथ के फोन थे, कैसे उनको तीसरे दिन दर्शन हो गए, इसलिए इस बात को यहाँ बताया है। अब इस समय उनकी क्या हालत है, अब आगे चौपाइयों में हम सुने कि उन्होंने जब उनको महसूस हो गया और परिणाम उनकी आत्म से हो गए मूल मिलावे में, एकदम उनकी रहनी हमेशा के लिए भैरव सेठ ने वैसे कर ली। वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। वस्त भई मोहे प्राप्त माया ब्रह्म माहे भेद। राज्य ने खुलासे में एक चौपाई है, उसमें स्पष्ट लिखा है, दीन लियो या दुनिया दो पाइये ना एक ठौर। हम दोनों नाव में पांव रखते हैं, राज्य भी चाहिए और माया से भी हमने मोह नहीं हटा, तो दोनों नहीं मिलेंगे। हाँ, राज्य का ज्ञान मिल जाएगा, इल्म मिल जाएगा, वो तो हमें अभी तक सुनते, वैसे ही 30 साल हो गए। और सुंदर साथ से भी पूछो तो किसी ने 50 पाठ पढ़ लिए अभी तक, और कईयों ने तो हो सकता है 108 भी कर लियो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए भी राज्य ने वाणी में चौपाई है, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पियो ना पाइए जोलो ना साधे दिल। अगर हमने दिल राज्य को नहीं दिया, रोज 5 माला मेर सागर की कर लो, 5 माला तारतम की कर लो, वालो बिरा की 1 माला कर लो, और वाणी भी रोज 500 चौपाइयां पढ़ लो, और धनी के लिए बिरा दर्द प्रेम इशक नहीं आया, राजी मिलेंगे। वाणी को पढ़िए, राजी ने एक बात कही है ना, ले आओ प्यार करो दीदार। तो प्यार कब आएगा? धनी के लिए प्यार कब आएगा? जब हम पूरे बिरा में उनके लिए गरक हो जाएंगे। पूरे 1% भी कमी है ना, तो आगे वो नहीं चलेगी, दुखते बिरा बुझे बिरा प्रेम इशक, वही ब्रेक लग जाएगी। जिसने राज्य के बिरा के साथ माया को देख लिया, ये बहुत गहरी रास्ता है, बारीक बातें अरज की, सिर्फ ये परम धाम की जो खासल खास है
जो पूरा सूत काटेंगे ये उनके लिए चौपाई लागू होती है, और वो पाती भी हैं फिर। नहीं तो फिर किसी का 100 ग्राम सूत है, किसी का 200 ग्राम है, किसी का 150 ग्राम है, और कईयों ने सूत 100 ग्राम भी नहीं कटेगा, जो दूसरों के तकले भी तोड़ने पे लगे रहेंगे। पाया माया ब्रह्म भेद पता लग गया कि अब ये जो ले लिया ब्रह्म को, धाम धनी को मैंने ले लिया, अब मैंने दूसरे कर्मों में नहीं पड़ना है। ये आया यो साथ में बड़ा शहर में शोर। अब आए ये साथ में भैरव सेठ। जब पहचान होती तब राज्य वाणी में बीतक में लिख रहे हैं ये अब आया। तारतम का क्या है? तारतम तो सारे ब्रह्मांड को मिलना है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी रात देखत। तारतम लेने तो 400 साल से कितने लाखों करोड़ों ने ले लिया होगा। अब आया साथ में, अब रहनी बदल गई, और मोमनों में इसका नाम शामिल हो गया। सखी बाई आई साथ में फिर संग आया गोवर्धन। गोवर्धन के साथ उनकी पत्नी का नाम है ये सखी बाई। ये दोनों आते हैं चरणों में। गोवर्धन का नाम याद रखना, ये आके सूरत में मिलेंगे फिर। अब मंदिर होता तो पूछ भी लेते हैं सुंदर सा से, अब जूम में किससे पूछेंगे कहाँ से आए थे। तो ये आवासी बंदरगाह के सुंदर साथ है। यहाँ तारतम लिया, बहुत मोटा सेठ है, बहुत पैसे वाला, और आधी जायदाद जमीन बेच के और आके सूरत में श्री जी के चरणों में रखते हैं कि जागने के लिए, सेवा के लिए जरूरत है, इसलिए और भी जितना चाहिए मैं ले आऊंगा। जब पहचान हो जाती है तो फिर आते हैं भाव कि हमारे पास इतना पैसा है, तो हमारा कबीला तो 12,000 का है। घर वालों की इच्छा पूरी करने के बाद हमने अब उस कबीले का भी ध्यान रखना है। लगे भंसारी निंदा करने ये कहां से आए मोमेन। अब आवासी बंदरगाह से अंदर जितनी बहनें माताएं रहती थी वो सारी की सारी आने लगी, क्योंकि मुसलमानी इलाका है, अरब का देश है, वहां को हिंदू साधु संत आराम से आता नहीं। और साक्षात पार ब्रह्म जहां पर आ गए तो घर में किसका दिल लगे। तो सारी बहनें आने लगी। अब वो क्या करती हैं, सुबह सुबह जल्दी खाना बना के आ गई, सारा दिन यहीं बैठी रहेंगी भजन कीर्तन में। और शाम को जब थोड़ा सा घंटा आराम करने के लिए धामधनी कहते हैं, फौरन घर जाके अपने आदमियों के लिए खाना बनाती हैं। 2 बजे समय मिला, 3 बजे मिला। अब आदमी लोग जब आते हैं सुबह भी ठंडा खाना खा के जाए, क्योंकि उनके उठने से पहले उन्होंने खाना बनाना है, क्योंकि समय से पहले चितवन होनी है। 4 बजे चितवन करानी है तो 2 बजे उठ जाएंगी। उठ के खाना वाना बनाया, रखा और आ गई। अब वो आदमी उठेंगे देखेंगे तो गायब है पत्नियां, और शाम को आएंगे तो गायब है, क्योंकि रात को 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, ना जाए, सारी रात सत्संग चलता रहे, तो रात को अगर 3 बजे सत्संग खत्म हुआ तो फिर उस समय घर जा रही है। उस समय डर नहीं होता था रास्ते में, आज से 400 साल पहले। तो उस समय फिर जाके खाना बनाया, फिर आ गई। अब जो दुकानदार थे, भंसारी लोग थे, वो कहने लगे भाई अब जाके पहले इनकी खबर लेते हैं, इनसे लड़ाई करते हैं जा करके भैरव सेठ से। कोई हफ्ते का भागवत कथा होती है, रामायण होती है, इतने समय से इनका भी सत्संग ही खत्म नहीं होगा। आ गए। अब उनकी आत्म जाग चुकी है भैरव सेठ की। अब वो जब आए तो अंदर नौकर संदेशा देने गया, बाहर कुछ लोग मिलने आए हैं, तो भैरव सेठ बाहर आते, कहते हाँ जी आइए बैठिए। कहने लगे भैरव सेठ हम आपसे लड़ने के लिए, कभी बोलो किस बात के लिए तुम लड़ने के लिए आए हो। कहते हैं हमारी पत्नियां यहाँ आकर के आपके यहाँ कौन सी कथा आपने करा रखी है, जब अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसने कहा, भैरव सेठ ने आराम से, भाई देखो बात सुनो, सबसे पहली बात, मैं आपके घर में कभी किसी बहन को बुलाने नहीं गया, सब अपनी मर्जी से आती हैं और आत्म गरज के लिए आती।
और सब अंदर आके देखो, मैं उनसे अपने बर्तन नहीं करवा रहा, ना मैं खाना बनवा रहा हूं। वो क्या कर रही है देख लो खुद। वो अपनी आत्म को ऊपर पहुंचाने के लिए, पार ब्रह्म के दर्शन करने के लिए हर समय चर्चा चितवनी चर्चनी में लगी हुई है। इसलिए तुम्हारे अंदर बैठ गया कलयुग। अब चर्चा करने आ गए ना उसको, कहते तुम्हारे अंदर बैठ गया, सबके अंदर कलयुग। ना तुम ऊपर के रास्ते पे जाते हो, पार ब्रह्म के रास्ते पे, और ना अपनी बीवियों को जाने देते हो। तो कलयुग तुम्हारा सत्यानाश करेगा, फिर क्या करोगे? तो ऐसे जब उसने भी उनको जवाब अच्छी तरह समझाया कि मेरे घर का काम मैं नहीं कराता भाई, अपनी आत्म की अजागृति के लिए आती हैं। और अगर कहना है तो भाई जाके अपनी पत्नियों को रोको, मेरे पास आके आगे से इस बात के लिए माताना लगे लगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ तीत। अब घर जाके सारे भाई जितने बंसारी लोग थे जाकर के अपनी अपनी पत्नियों से लड़ने लगे। उन्होंने कहा आज हमारी शादी को कोई कह रही है 25 साल हो गए, कोई कह रही है 30 साल हो गए। अगर तो तुम्हारे रिश्तेदारों के घर जाना हो, बहन के घर जाना हो, उनके घर कोई परेशानी है कुछ है, फिर तो हमें 15-15 दिन महीना महीना भेज देते हो। और अगर आज अव्वल तो ये अरब देश है, कोई साधु संत यहाँ आता नहीं है। और अगर पूर्व जन्म से हमारा कोई संबंध है प्राणनाथ जी के साथ आत्म का, तो हम अपनी आत्म की खुराक देने के लिए जाते हैं, हम कोई गलत काम के लिए तो नहीं जाते। और अगर तुम्हें ज्यादा हमारे से तकलीफ है ना, तो ठीक है, ये तन के तुम मालिक हो, आत्म के मालिक तो प्राणनाथ जी हैं। तो ठीक है, आज हमारा गला दबा दो या हम मर जाती हैं, हमारी आत्म तो जाएगी जाएगी और जाएगी। चर्चा सुने बिना हमारी आत्म नहीं रह सकती। और उनके होते हुए ही वो सब बहनें इकट्ठी होकर के सत्संग पे चली गई। अब वो परेशान, अब वो कहने लगे बाकी अगर इन्होंने कुछ कर लिया, मरमरा गई तो और गले मुसीबत पड़ेगी। अब इनकी सबसे बड़की कौन है जिसके साथ ये सत्संग में जाती हैं और अपने आदमियों की भी परवाह नहीं करती? तो पता चला तेज बाई प्रौढ़ है, अच्छी उम्र की है, वो सत्संग में सबसे आगे लगी हुई है। वो अपने घर भी सत्संग लगातार कराती रहती है। उसके साथ सारी जो है यहाँ की आवासी बंदरगाह की महिला पीछे उसके लगी है, वही लेके जाती है। तो सब जने मिलकर के उनके घर चले जाते हैं। अब तेज भाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। अब तेज बाई के घर गए लड़ने के लिए। पहले तो आराम से बात की, कहने लगे माता जी, उन्होंने कहा भी आओ बेटा। तो कहने लगे आप हमें बेटा कह रहे हो तो हमारी एक बात मानो, हम आपको ये मना करने नहीं आए कि आप सत्संग पे मत जाओ। हम सिर्फ इसलिए मना करने आए हैं कि आपके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती, हम आपके बच्चे हैं। अब हमारी पत्नियां सुबह तो खाना बना के जाती हैं, कभी सुबह 2 बजे 3 बजे बनाती हैं, और फिर बीच में टाइम लगता है 2-3 बजे 4 बजे आके बना जाती है। हमें सुबह भी ठंडा खाना पड़ता है और रात को भी ठंडा खाना खाना पड़ता है, जिससे हमारे सब की तबीयतें बहुत बिगड़ गई, क्योंकि 3 महीने से भी ऊपर होने को आए और ये इनका सत्संग बंद नहीं हो रहा। तो हम आपसे सब मिलके ये अर्जी करने आए हैं कि आप कुछ दिनों के लिए इस सत्संग पे मत जाओ। अगर आप नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएंगे। वो कहने लगी दुनिया की कोई बात होती तो मैं तुम्हारी सुनती, आत्म के रास्ते जो रोड़ा बनेगा ना, मैं उसको नहीं बख्शूंगी। जब मैं छोटी थी तो माँ बाप कहते थे अब तू बड़ी हो रही है, जवान लड़कियों का घर से बाहर निकल के सत्संग में जाना वहां ठीक नहीं है। शादी हो गई तो सास ससुर कहने लगे हमारी इज्जत को कलंक लगाना है, कि कहेंगे लो बहू बेटियां घर से निकल गई हैं और सत्संग में जाती हैं। अब मैंने वो जवानी का टाइम भी बिता दिया, अब अपने सास ससुर की, पति की भी, सबकी, जेठ की बातें मान ली।
अब मेरा क्या कसूर है, मेरा मरने का समय आ गया, मेरी इतनी अवस्था होगी, मेरी देखते नहीं हो क्या हाल है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, तुम्हें जो करना है सो कर लो। तो उनको भी भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेगा, मेरी आत्म जागृति में जो भी आएगा मैं उसको बख्शूंगी नहीं। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोरे। अब देखिए क्या हो रहा है, चर्चा चितवनी उत्सव। सुंदर साहब जी सबके घर महामती लालदास जी की बीतक है, जो ये कहते हैं चितवन नहीं करनी चाहिए, और ये महामती जी की बीतक है और वाणी भी महामती जी की है, तो बताइए बिना चितवन के हम राज्य के यहाँ पर दर्शन कैसे कर सकते। श्यामा जी को दर्शन हुए कि नहीं हुए अवैध स्वरूप से, इंद्रावती जी को हुए कि नहीं हुए, गोपाल मणि जी को हुए कि नहीं हुए, परमहंस ज्वारदास महाराज जी को, बड़े महाराज जी को, शेरपुर वालों को और सरकार साहब को, और कितने परमहंसों के नाम आते हैं जिनको साक्षात राज्य ने अवैध रूप से दर्शन दिए और सुंदर साथ के लिए भी रास्ते खोल दिए कि भी बिना चितवन के और कोई रास्ता ही नहीं है, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है, और कोई तरीका नहीं है। ऊपर की चौपाई है, निष्दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। किसके चरण? निष्दिन दिन रात निर्मल होना यही सो और धाम भरना, इसी से निर्मल हो गए। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना, और कोई उपाय ही नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई, 8 पहर भी ना रहे सो प्रेम कहाँ में सो। अगर इस रास्ते पे चलना है, राज्य के दर्शन करने हैं, तो ये सुंदर साथ के सवालों का जवाब है, जितना चितवन करोगे उसके साथ बिरहा बहुत जरूरी। इलम से चितवन नहीं होता, दर्द बिरहा जिसको मिलना है उसके लिए तो पूरा दर्द और बिरहा लेना पड़ेगा, तब चितवन में दिल लगेगा। पिया मोहे स्वात नावई ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जात है निस धके शरीर, पिया जी है निस धके शरीर। यहाँ पर चितवन पे पूरा जोर दिया जा रहा है और सुंदर साथ लगातार सुबह और रात को चितवन कर रहे हैं। जब इस तरह से 3-4 महीने बीत गए, अब श्री जी कहने लगे एक जगह तो हमने बैठ के कोई बैठना नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ 12,000 है। राजी ने कहा था श्याम जी के मंदिर में श्यामा महारानी को कि सुंदर साथ चारों वर्णों में उतरा हुआ है और वो तुम नहीं जगा सकते कि वो कहाँ कहाँ है। जब उन्होंने एड्रेस मांगा तो कि मैं तुम्हारे अंदर बैठ के मैं ही चर्चा सुनाऊंगा और मैं ही उनको पकड़ पकड़ के लाऊंगा। अब राजी का अंदर से आदेश हो रहा है कि अब यहाँ से चलो। अब वो जाने के लिए जब बात करते हैं तो नेवल साथ आवत है सो करत है हेत। अब देखिए जो जो स्वयं और नए नए साथी आते हैं, जो राजी ने कहा था सबसे प्यार करना है, उसी तरह से इंद्रावती जी की आत्म सबसे पूरे दिल से प्यार करती है, लाड लडाती है हर तरह से कि मैं इनको ज्यादा से ज्यादा जो है इनकी सेवा करूं, अच्छी अच्छी परम धाम की चितवन की बातें बताऊं जिनसे इनका मिलन धाम धनी से हो जावे। रमन ब्रज रास को तो बाणी भली भांत लेत। ब्रिज रास की बातें कर रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, परम धाम की बातें चल रही हैं, सब बिरहा में बड़े प्रेम से मगन होके चर्चा चल रही है। समय बीतता पता ही नहीं लगता कि समय कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, क्योंकि जब लग जाती है तो 1 पैर क्या, 2 पैर क्या, 3-3 पैर
यहाँ बैठे हुए हैं और सुनाने वाले के दिल में भी पूरा दर्द है और सुनने वालों के भी दिल में पूरा दर्द है। श्री जी से दिल बांधिया, धनिये पकड़े हाथ। और श्री जी के चरणों से कौन दिल बांधेगा? जाके धनिये पकड़े हाथ। जो परम धाम की आत्माएं हैं वो जब ऐसी चर्चा सुनेंगी तो उनका दिल क्यों नहीं मूल मिलावे के चरणों से बंध जाएगा। जब मास 2-3 भये, रजा मांगी जब। जब 3 महीने से ऊपर हो गए तो अब यहाँ पर श्री जी साहब कहते हैं भैरव सेठ को, अब हमें जाने की इजाजत दो। बात बड़ी है करनी, आवे सा कुंडल सा कुमार। अब ये बात श्यामा महारानी सदगुरु ने मुझे कही थी कि जब तक शाकुंडल और शाकुमार नहीं आएगी उनकी जागनी भी इंद्रावती जी आपके द्वारा होनी है, इसलिए उनको ढूंढने के लिए मुझे जाना है। विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको बार ना पार। तभी विस्तार हो जाएगा और सारे 14 लोक में ये ज्ञान फैलेगा जब शाकुंडल और शाकुमार की जागनी हो जाएगी। पाछे थासी पहचान, सुंदर साथ को पहचान होगी तो नूर इमाम इन भाग का जो कबू निकसी किरण पसरसी पाओ पल में, चारों तरफों चारों वरन एक पल भी नहीं लगना 14 लोकों में फैल जाएगा। अभी जो राज्य 14 लोकों में नहीं फैला रहे उसका सुंदर साथ जी एक ही कारण है कि पहले आत्माओं को ये पूरी खुराक पिला दी जाए जिनके लिए ये स्पेशल ब्रह्मांड तैयार किया गया है, जिसके अंदर ब्रह्म लीला चल रही है। यह विचार नित करें, देखा तरफ श्री राज। ये विचार नित करें, देखा श्री राज। इंद्रावती जी की आत्म रोज धनी जी का ध्यान करके उनको अर्ज करती है कोई कारण ऐसा बनाओ कि यहाँ से अब चलना हो जाए। हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान। जो अरब का वहां बादशाह था उसने यहाँ पर अब्बासी बंदरगाह में नए हाकिम का तबादला कर दिया और ये हाकिम बड़ा जालिम था। वो तो हिंदुओं की शक्ल ही नहीं देखना चाहता था। जहां पर भी वो जाता था जालिम हाकिम उसका पहला काम यही होता था जितने हिंदू वैरागी हैं उनको पकड़ के जेल में डालो। अब यहाँ पर भैरव सेठ जी बहुत घबरा गए, कहने लगे ये तो बहुत सारे पैसे लेकर रुपए लेकर बंडल के बंडल एक दो साथियों को लिया, पूरी दौड़ लगाई किसी तरह से ये तबादला रुक जाए। और हुआ ही राज्य के हुक्म से था तबादला जालिम हाकिम का, तो कौन रोक सकता था। जब नहीं रुका कहा तो वो अर्जियां कर रहे थे आके के साहब आप मत जाओ, हमारा चित आपके चरणों से लगा है, हमें आपके बिना और हम अब किससे चर्चा सुनेंगे। अब आके अर्जी करते हैं कि भी हजूर अभी तैयारी करके आपको जाना पड़े। तो सुंदर साथ जी फौरन उनको बसरे की नाव में बैठा दिया गया कि बसरे की नाव में बैठो, जो कि कोक बंदर जाती थी। लाठी बंदर की सीधी नाव नहीं मिली, बसरे से बैठाया जो कोक बंदर से फिर दोबारा नाव बदलनी थी। अब सब सुंदर साथ तैयार हो गए कि भी अरे अभी अचानक ही जाना पड़ रहा है, तो सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो गए और बिरहा में कि सतगुरु महाराज हमें छोड़ के जा रहे हैं। वस्त्र भूषण पैसे, भली भांत दिए साथ। देखिए वस्त्र है, किसी ने सोना किसी ने चांदी वस्त्र खूब दिए। क्यों दिए? कि भी ये जागने के काम में जहां जहां ये हमारे सतगुरु महाराज जाएंगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना देखो माया का काम तो पैसे से ही होना है। इसलिए सब जितना हो सकता था, भैरव सेठ तो बहुत पैसे वाले, बहुत पैसा भी दिया और हर तरह से सामान सब ने वहां रख दिया और उनको बसरे वाली नाव पे बैठा दिया और फिर सबने यहाँ से विदा ली। अवासी बंदर से आए कोग बंदर। अब कोक बंदर से वहां से जब नाव चली तो अब दूसरी नाव बदली है जो लाठी बंदर जाती थी। कहा 4 दिन रह के आए नगर ठठे।
और फिर वहां 4 दिन रहे और यहाँ से फिर ठट्ठे पहुंच जाते हैं। ठाकुरी भाई जिंदा दास आए डेरा किया तीत। ये जिंदा दास जो है लाल दास सेठ लक्ष्मण दास जी के यहाँ माली का काम करते थे, उनका रास्ते में घर पड़ता था। अब ये भी देखिए बात समझने की है, यहाँ उन्होंने कभी भी भेदभाव प्राणनाथ जी ने नहीं किया कि ये अमीर है इसके घर जाना है, ये गरीब है इसके घर जाना है। उन्होंने तो ये सारे भेदभाव छुआछूत के खत्म कर दिए कि परम धाम में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, हम सब अरवाएं अरस से आई हैं। अब जिंदा दास और ठाकरी बाई ने अपने घर पधरावनी की और इस समय सारे सुंदर साथ को पता लग गया, तो सारे बड़े जो है बैंड बाजे के साथ स्वागत करते हुए उनके घर ले जाते हैं ठाकुरी दास और जिंदा दास मालिक के यहाँ कि आज वहीं चलो सब सुंदर साथ वहां भोजन अरोगे। ठाकुरी बाई के तो पांव जमीन पर ही नहीं लगे, दौड़ दौड़ के टोकरियां भर भर के सामान की बाजार से ला रही है और जिंदा दास माली भी खूब पावड़े करके और अच्छी तरह उनकी सेवा में लगा। और भी सुंदर सा देखते हैं तो और भी दौड़ दौड़ की जो जो सामान लाना है लाते हैं और बड़े प्यार से श्री राज है, श्री ठकुरानी जी हैं और भी सुंदर साथ बहुत बड़े प्रेम से सबको और गाया जाता है। और मटहरी का भी यहाँ सुंदर साथ आता है और आकर के चरणों लगता है। उनको रास्ते में तकलीफें भी हुई कुछ सुंदर साथ को, भाई ठट्ठे तक आना है, पैदल आना है, तो सब मुसीबतों को पार करते हुए भी यहाँ पर इस समय श्री जी के पास आते हैं और यहाँ आकर श्री जी साहब पूरी मस्कत बंदरगाह की, आवासी बंदरगाह की सारी विस्तार से सारी बातें करते हैं। जो जो प्रकरण जहां पर उतरते हैं आगे आगे जब श्री जी साहब चलते हैं तो उसी तरह से उसकी चर्चा के भी अर्थ समझाए आते हैं। और अब सुंदर साथ इतना है, बढ़ता जा रहा है सुंदर साथ, तो विचार करना कोई सारे चुप तो बैठेंगे। ढोलक है, चिमटा है, हारमोनियम है, हर तरह के यंत्र बजा के पूरी रौनक मेले के साथ भजन कीर्तन भी चलता है, चर्चा भी चलती है, चितवन भी चलती है। जहां जाते हैं पूरे आनंद ही आनंद हो रहा है। जिन चर्चा सुनी धाम की जाके हक्के पकड़े हाथ। चर्चा कौन सुनेगा, जाके धनिये पकड़े आएगा भी वही जिसके ऊपर राज्य अपनी नजरें करम करेंगे। तो यहाँ आकर के फिर वही चर्चा, वही सत्संग श्री जी साहब के मुखारबिंद से पूरी बीतक सुनते जाइए सुंदर साची। कहीं भी कोई माया की बात नहीं है, सिर्फ एक धामधनी को रिझाना है और हमने अपने घर चलना है और घर चलने की सुंदर साची तैयारी करो। और हर तरह से वाणी चर्चा सुना के सब बहुत मगन है। अब फिर कहूँ बात ठट्ठे की भेजी खबर पूरी नौतन। अब यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि भी अब हमें इतना जो सामान मिला है अब हम इसको रख के क्या करेंगे। तो विचार चिट्ठी लिखने बैठे कि भी अब हमने चिट्ठी लिखनी है, लिखना तो था इतना सोना इतना चांदी इतना नकदी मिला है, लेकिन बस श्री जी के तो हर पल यही धुन है ना कि जागनी हो और जल्दी से जल्दी सुंदर साथ को जागृत करना है। किसी तरह से शकुंडल साकुमार मिल जाए, लेल मिठ होवे फजर, उनके धुन में यही है। तो बस वो जल्दी से चिट्ठी में लिखवा दिया कि दीप बंदर से चले, तो हम किस तरह से सब जगह कपाइये मंडई कच्छ और फिर ठट्ठे और मस्कत बंदरगाह आवासी बंदरगाह इस तरह से कितनी जागनी करी है। तो आप मेरे को आके नलिये में मिलो, कच्छ में मिलो, तो हे धामधनी हम आगे विचार करें, क्योंकि जागनी का काम तो सारा आपकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि आप ही गादी पर विराजमान है। तो इस समय वो चिंता मणि जी जो श्यामल दास थे वो इस चिट्ठी को लेके जाते हैं। ये चौपाई सुन लो उनकी। श्यामलदास साथ में तीन पैगाम दिया सब पर। श्यामल दास जिन्होंने कहा था, जिन्होंने अपना मान गुमान घमंड अहंकार छोड़ दिया। आज हल्की सी बात सुंदर सा जी किसी को कह देना उसको भी मनाना पड़ता है बात करके।
वो अपने आप अपना घमंड छोड़ के प्रणाम नहीं करेगा, आप अजमा लो। और ये फिर बीतक हम इतनी सुनते हैं, उसमें रहनी तो हमें सीखनी है ना। अब हम कह देते हमें राज्य के दर्शन नहीं हो रहे, तो ये विचार हर एक सुंदर साथ में करना है कि हमारे में क्या कमी है। हम कभी किसी सुंदर साथ से नाराज ना हो। वाणी की चौपाइयां भी हमें सिखापन तो दे रही है, हमें याद भी है। ज्यो ज्यो प्रीत होता है साथ में, त्यों त्यों मोहिक होता है सुख, जो जो विरोध होता है साथ में, तो अंत माही को दुख। तो हम राज्य को दुखी देने पे लग जाते हैं जब हम छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज होते हैं। क्यों कमी कोई हमारी ना बताए, हमारी चापलूसी करता है, तो वो प्राणनाथ जी नहीं करते। पुराने कीर्तन पढ़िए, स्पष्ट लिखा है, गुणों का मैं बुखार नहीं करूंगा और अवगुण मुंह पे मारूंगा, बुरा लगता है तो लगे। इसलिए खेल लंबा हो रहा है, क्योंकि धाम धनी परम धाम की आत्माओं के अलावा और किसी को क्यों कोई कहेगा, अपने को ही तो कहा जाता है ना। जीवों को क्यों कहेंगे? क्या उन्होंने वाणी में ये लिखा है हम आए एते काम जीव सृष्ट ले जाने घर धाम, ये लिखी हुई है? या ये लिखी हुई है हम एते काम ईश्वरी सृष्टि ले जाने घर। चौपाई लिखी है हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। तो ब्रह्म सृष्टि की तो डंडे से पिटाई करेंगे, उनके जीव की खंडनी करेंगे, जो कमी देखेंगे धो धो के उनको शब्द भी कहेंगे, ताकि वो उनका जीव निर्मल हो जाए। किसी का भी है, क्योंकि ये प्राणनाथ जी की वाणी है और हर एक चीज के साथ चौपाई है। अगर किसी को बुरा लगता है कि ये क्यों कहा, तो वो चौपाई ढूंढे, नहीं मिलती तो हमसे पूछे। राज्य की मेहर से, हमें कुछ नहीं आता, वो राज्य की मेहर से चौपाई बता देंगे भी ये लिखे, पढ़ लो इसको। इसलिए कभी हमें बुरा नहीं मानना है। खंडनी तो प्राणनाथ जी देखिए, चले दीप बंदर से बताओ कौन सा शहर है जहां पर उन्होंने खंडनी रच रच के सुंदर साथ की नहीं करके उनको जागृत कैसे कर रहे हैं। हम आवत हैं कच्छ में ता तुमसे होए मिलाप। हम कच्छ में आ रहे हैं, हे धामधनी जी आप भी वहां कच्छ में पधारिए। हम जाएंगे कच्छ में होए प्यारी जी सो मिलाप। अब उन्होंने ठठे सुंदर साथ को कहा भाई हम सुंदर साथ जी अब हमें इजाजत दो, हम कच्छ जाएंगे। अब सुंदर साथ जवाब नहीं दे रहे, और उधर भी श्यामल दास गए हैं, पैदल आएंगे, तो चिट्ठी लाने में देर तो लगेगी। तो 1 महीना तो इसी तरह से बीत जाता है, और फिर चिट्ठी का जवाब आ जाता है सुंदर साथ जी। वो कहते हैं भाई हम नहीं आ सकते, तुम्हें तो जगह जगह जो है ना नए नए खाने के स्वाद पड़ गए हैं, हम है धामधनी, हमारा जो रास्ता है हम तो उसी पर हैं। कभी सतगुरु महाराज बाहर नहीं गए थे, इसलिए हम तो उसी तरह से ही हम यहीं बैठ के जागनी करेंगे। अब वो जब चिट्ठी पढ़ी तो समझ गए, ओहो गलती से लिखना कुछ और था और लिखा कुछ और गया। फिर दोबारा चिट्ठी लिखते हैं कि धामधनी मेरा मतलब ये था कि दीप बंदर से ठट्ठा मस्कत और आवासी बंदरगाह तक जहां जहां मैं गया, वहां पर सुंदर साथ ने किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने बड़े बड़े आभूषण और नगदी मेरे को भी दिए, और तेज कुंवरी बाईजुराज जी को भी दिए। तो मैंने इनका क्या करना है, इसलिए आप जो है ना कच्छ में मिलो। अब जब चिट्ठी पढ़ी, ओहो मैं जानता हूँ मेरी धामधनी की अंगना मेरे बिना नहीं रह सकती, फौरन चिट्ठी लिखी। ये बीतक में पढ़ लेना, फौरन दोबारा चिट्ठी लिख दी, हम आवत हैं, मैं जानता हूं तू मेरी प्यारी अंगना है, हम आते हैं, फौरन कच्छ में आते हैं। श्री जी साहब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुंचे। शिरजी साहब, पूरी बीतक में शिरजी साहब और श्री राज दो ही तो शब्द आते हैं। तो शिरजी साहब ठट्ठे से न लिए आ जाते हैं। मैं खंबालिया रहता था हुआ साथ में ने रहना। जैसे आए तो धारा भाई आ गए। धारा भाई को पता लगा शूद्र जाति के थे,
क्योंकि सुंदर साथ जी चारों वर्णों में आए हैं। सुंदर साथ राज्य ने पहले कह दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो धारा भाई आया और प्रणाम करके बोला, श्री जी साहब, मैं खंबालिए रहता था और सूरजी भाई भी खंबालिए रहता था। मेरा मकान भी खंबालिए में ही है, था, अब नहीं है। और सूरजी भाई मस्कत बंदरगाह में आपसे चर्चा सुनने गए। वो अपने व्यापार के कारण मस्कत बंदरगाह गए थे। और जब उन्होंने चर्चा आपकी सुनी तो आपने सबको यही आदेश दिया कि हमें जो है ना बैठक बंद नहीं करनी है, सुंदर साथ का मिलावा हमें बंद नहीं करना है, हमें लगातार सत्संग, चर्चा, वाणी, चितवनी में लगे रहना है। तो ये बात सूरजी भाई ने अपने मन में रख ली आपकी चर्चा सुन के, और वो खंबालिए आ गए। और खंबालिए सुंदर साथ और भी उनको इकट्ठा किया और देखा कि चर्चा कौन कर सकता है। तो धाराभाई कहने लगे कि भी मेरे को सबने देखा कि भी इनके ऊपर राज्य की मेहर है, तो ये चर्चा सुना सकते हैं। जब राज्य की चर्चा करने के लिए इन्होंने मेरे को बैठाया तो धीरे धीरे राज्य की मेरे ऊपर मेहर होने लगी। अब जब मेहर होने लगी तो किसी समय मेरे को पूरा जोश और आवेश से चर्चा होती थी, और जब आवेश आता तो सुंदर साथ को दर्शन भी होने लगे। ये बीतक में इसी तरह से पढ़ सकते। अब जब सबको इतने मेरे ऊपर भाव आने लगे तो मेरे को जो है उन्होंने गद्दी देनी शुरू कर दी, कभी आसन के ऊपर मेरे को बैठाना शुरू कर दी और मेरे को मान इज्जत देने लगे। अब इस तरह से चर्चा थोड़ी दिन ही चली तो इसकी खबर नौतनपुरी में धामधनी के पास पहुंची। तो एकदम अपने हजूरी को बुलाया नागजी भाई को, कहते हैं नागजी भाई गद्दी गई। नागजी भाई जो हजूरी थे वो कहने लगे, आप तो बस छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हो, आप बताओ कैसे गद्दी गई। तो बिहारी जी महाराज ने कहा, देखो ये एक नया धामधनी और पैदा हो गया। धारा भाई कहते हैं क्या मुश्किल है, सूरजी भाई को बड़े प्यार से चिट्ठी लिखो, उसमें ये लिख दो हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं और हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। और जब आए प्यार से, देखिए धर्म के अंदर राजनीति सिखा रहे हैं नागजी भाई कि फिर प्यार से पहले उनकी दिल की बात ले लेना, और जब वो दिल की बात करे फिर गर्दन पर ओढ़ देना, फिर जो कुछ कहना है वो कह देना। तो ये बात ठीक है। चिट्ठी लिखी गई, खंबालिए में सूरजी भाई के पास आई कि हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, हम प्रसाद तुम्हें देना चाहते हैं, आप फौरन नौतनपुरी आ जाओ। अब सुंदर साहब भी बड़े खुश कि हमारे लिए प्रसाद आएगा। अब दो बातें आ रही थी उनके दिल में सूरजी भाई की भी, ये भी हो सकता है कि धामधनी मेरे पर नाराज हो क्योंकि चर्चा करा रहे हैं, और ये भी हो सकता है शायद खुश भी हो। जब नौतनपुरी पहुंचे बड़े प्यार से वो मिले जैसे उन दोनों की सलाह हुई थी। तो सदगुरुदेव उस सेवा भाव से उनकी सेवा करी और फिर प्यार से पूछने लगे, बड़ी खुशी की बात है भाई, ये तो जो तुमने चर्चा करानी शुरू कराई, जागने का काम तो इसी तरह से होना चाहिए। अब वो भी खुश हो गए। अब उनको क्या पता इनके दिल में क्या है। फिर प्यार से बिहारी जी ने पूरी राजनीति अपनाई। जब सारी बातें उगलवा ली उनको आवेश आता, आवेश भी आता है। अच्छा फिर क्या होता है, दर्शन हम सारे करते हैं, उनके अंदर हमें सबको आवेश रूप से हमें दर्शन भी होते हैं, सारे आनंद, भजन कीर्तन बहुत चलता है जी, पूरी चर्चा और राज्य की बहुत मेहर है। अब बिहारी जी को जोश आ, कहने लगे ये बताओ परम धाम में कितने धामधनी है। अब सूरजी भाई घबरा गए, कहने लगे एक धामधनी। तो इस समय धामधनी कौन है, उनका आप हो धामधनी। कहने लगे अगर मेरे में से आवेश किसी के अंदर जाता तो क्या मेरे को पता ना लगता कि मेरा आवेश दूसरे
और दूसरा तुम वहां के प्रधान हो खंबालिये के, उनको खंबालिये शहर से भी निकाल दो, नहीं तो मैं 11,999 ले जाऊंगा, एक कम भी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं तुम्हें लेके नहीं। अब सूरजी भाई बहुत परेशान, चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे कि भाई गलती हो गई, मैं जाते ही उनको जो है धर्म से भी निकाल दूंगा, यहाँ से शहर से भी निकलवा दूंगा, आप मेरे ऊपर मेहर करो। क्योंकि सुंदर साची उस समय वाणी नहीं उतरी थी, इसलिए पद्मावतीपुरी में जाकर के, पद्मावतीपुरी में उन्होंने किसी को गद्दी पे नहीं बैठाया, स्वरूप साहब को पधराया। अब सूरजी भाई परेशान होते होते पहुंचे खंबाली, और सुंदर साहब भी बड़े परेशान हो रहे थे कि हमें आए तो पता लगे, प्रसाद मिलेगा शायद हमें सबको। अब जब गए तो खड़े हो गए खुद सूरजी भाई, और सब सुंदर साहब इकट्ठे थे। कहा भाई धामधनी का आदेश है, धाराबाई इनकी पत्नी बहन बच्चों को समाज से निष्कासित किया जाता है, और ये अब खंबालिये भी नहीं रह सकते। अब धाराबाई रोने लगे, खड़े हो गए, मेरा कसूर क्या है? कहते हैं आप चर्चा सुनाते हो, ये कसूर। तो कहने लगे चलो चर्चा मैं सुनाता हूं ना, मेरी पत्नी बहन और बच्चों का क्या कसूर? कहते हैं भाई अर्जी करनी है ना तो नौतनपुरी जाओ, और नौतनपुरी जाके जो धामधनी का है वही अर्जी जाके करो, मुझे जो आदेश हुआ है मैंने वो पालन किया। तो ये बातें सारी सूर भाई जी ने शिरजी साहब को नलिये में बताई। कहते हैं मैं अपने पूरे परिवार को लेके नौतनपुरी गया, और 2 महीने वहां पर भूखा प्यासा बैठा रहा। अब अगर कोई मेरी सिफारिश करेगा तो उसको भी धर्म से और परम धाम से निकाल। बहुत आजिज़ी बेनती करी, मेरी एक भी बात उन्होंने नहीं सुनी। और अब जब मेरे को अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया कि आप आ रहे हैं, आपकी आमदनी देखी, आपने इतनी जागनी करी है, और आपके आने का समाचार जब मिला तो मैंने कहा आपके चरणों में ही मेरे को सहारा मिल सकता। साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जाम, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, निस्बत ये हमारी है। मैं तो अब आपके साए में आ गया, आपके चरणों में आ गया धामधनी, अब ज्यों जानो त्यों रखो, मैं आपके चरणों। अब शिरजी साहब ने, उनकी आंखों में आंसू आने लगे, धाराबाई अपनी ये व्यथा सुना रहे हैं। अब श्री जी की भी आंखों में आंसू आ, कहने लगे धारा भाई ऐसे हमारे सतगुरु महाराज नहीं है, सतगुरु देवचंद जी तो हर एक की अर्जी सुनते हैं और धामधनी सबसे प्यार करते हैं। अब वो धामधनी आएंगे, आने वाले हैं, और फिक्र ना करो, मैंने उनके लिए इतना ऐसा काम किया है, वो फौरन तुम्हें जो है ना सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। तो फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर, दोबारा दूसरी चिट्ठी लेके विश्वनाथ को नौतनपुरी धामधनी बिहारी जी के पास भेजा गया, जिसमें ये सारी बातें लिखी कि इतना सोना, इतना चांदी, इतना नकदी हम लेकर आए हैं, सुंदर साथ ने जो दिया है उसको मैंने क्या रख के करना, वो आपके लिए है, इसलिए आप मेरे को आके कच्छ में मिलो। हम चले आवत हैं, तुम रह न सको क्यों कर, शब्द सुंदर साथ, हम चले आते हैं, तुम रह सको क्यों। मैं जानता हूँ
तू मेरी अंगना है, मेरे बिना कैसे रहेगी। तो अपने साथ कुठारी है, भंडारी है और बिस्तर बिछाने वाला 4-5 सुंदर साथ को लेकर बिहारी जी नाव में बैठे हैं। मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। अब जब मंडई में उतरे, धाराभाई बेचारा रोज सुबह जाते हैं, जब देखा दूर से बिहारी जी को धामधनी आ रहे हैं, तो उनको प्रणाम तो कर नहीं सकता धाराभाई, फौरन दौड़ के आया और कहने लगा बधाइयों बधाइयों, धामधनी आ गए। अब श्री जी साहब बहुत खुश हुए। वाणी में भी किस्सा आता है सुंदर साथ जी, सस्सी और पुन्नू का ससुई करके लिखा है, ये हम पढ़ सकते हैं सुंदर साथ। उसमें लिखा है सस्सी और पुन्नू की शादी हुई और पुन्नू की जल्दी मौत हो गई। तो सस्सी बहुत रोई, बहुत विलाप किया और वो उसने मूर्ति बनाई मिट्टी की। मिट्टी दी है मूर्ति, मुंह कुछ तो बोलते। पुन्नू को बार बार रो रो के कहती है कि ए पुन्नू, तेरी मैंने मूर्ति बनाई, तू मुंह से कुछ बोल, तू मुंह कुछ बोल तो मैं भी दुखड़े अपना, कि तू मुंह से कुछ बोल तो मैं भी दुखड़े अपने को। अब वो जानती है कि भी पुन्नू वापस नहीं आएगा, गांव वालों को लानत देती है, गांव वालों लानत है तुम्हें, तुम अगर एक बार भी मेरे को झूठ मूठ बधाई दे देते, ससी तेरा पुन्नू जिंदा है तो मैं इसके बदले में तुम्हें करोड़ बार अपना सिर काट के तुम्हारे पास। ये पूरे ऐसे शब्द वाणी के अंदर ससुई पुन्नू में लिखे। अब शिवजी साहब कहते हैं धारा भाई, तूने आज खबर दी है, चाहे झूठी खबर दी है, धामधनी तो नहीं है, लेकिन तूने जो बधाई दे दी, बोल इसके लिए मैं तेरे को तेरे को मैं तोहफा दूं। अब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश। क्या कहा, मेरे को एक ही बख्शीश मैं चाहता हूँ, एक ही बात मेरे ऊपर कृपा करो। कदमों बिहारी जी के जाए नमाओ शीस। बिहारी जी के कदमों में मैं अपना शीश नवाऊं, बस मैं यही बख्शीश चाहता हूँ। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने। अब ये देखो 8 जने सूरत से आए हैं, ये सब सुंदर सा जिन्होंने तारतम लिया हुआ। अब सूरत से 8 जने आए कि शिरजी साहब को अब हम सूरत लेके जाएंगे। वो भी अपने साथ बड़ा सारा सामान लाए थे, तो वो भी सब श्री जी के चरणों में रखा है। एक छोरे मांग लई नलिये के कामदार पास। नामदार जो मुखिया था उससे एक हवेली ले ली कि भी इस तरह से हमारे धामधनी सतगुरु महाराज आ रहे हैं। और फिर जब आ गए उनको अलग रखा गया और सुंदर साथ अलग हैं। और ठट्टे के भी 2 सुंदर साथ थे जो शिव जी को नाव तक चढ़ाने आए और वो भी शिव जी के साथ हुए। ये भी तक में आप पढ़ लेना। और फिर दोबारा नहीं गए। शिव जी ने कहा भी अरे दरवाजे तो तुम खुले छोड़ा, कहते हैं राज्य जाने उनका काम, और उम्र भर उनके साथ सेवा में रहे। अब बिहारी जी महाराज आए, उनकी अलग व्यवस्था, और सुंदर साथ जितने थे जो श्री जी साहब के साथ थे उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी है। अपनी जो भी तक श्री जी साहेब जी लगे कहने। अब उनका स्वागत करके जो खाना, जो थोड़ा नाश्ता किया उन्होंने, उसके बाद जो अपनी बीतक है सारी उनको कहने लगे कि कहाँ कहाँ मैंने जागनी करी। बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिनो मिने। हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अगर मुस्कुराएंगे नहीं तो माल मत्ता भी तो लेना है ना। अब थोड़ा सा तो भाई उसको खुश करना है कि भी महाराज जी भी खुश हो जाए थोड़े से। श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर। अब शिव जी साहब तो उनको क्या डर हुआ, वो जब चर्चा करने लगे जोर से तो भाव दिखाए वचन कहे चित माया से देवे मरोर। अब जब चर्चा करते हैं तो चित माया से देवे मरो, माया में नहीं लगाते। शिव जी साहब की चर्चा कैसी है कि माया से मोड़ के परम धाम की तरफ रुख कर देते हैं सुरता का। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको। अब रूपा राधा बाई का दिल नहीं लगता, क्योंकि जिन जिन को पहचान हो जाती है
कि धामधनी की बैठक किसमें है, तो वो अब उनको पता है बिहारी जी तो उनके अंदर तो बैठक है नहीं, वो तो खाली कोरी गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो उनको समझाते हैं कि इनको धामधनी जानना, श्री राज समझ के इनकी सेवा करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे से कुछ भी तुम्हारा मतलब नहीं है, और उनके सामने खासकर मेरा हाल चाल मत पूछना, नहीं तो वो नाराज हो गए तो बहुत भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सारे सुंदर साथ को जो सूरत से आए थे, ठट्ठे से आए, और उधर से भी आवासी बंदरगाह से तेजबाई जी आई थी, और भी जो सुंदर साथ आए, सबको सिखापन दिया है। पहनाए साथ सबको, काऊ वस्त्र कहो भूषण। अब यहाँ पर सुंदर साथ को, कौ को वस्त्र, कौ को भूषण, जितना भी जो उनके साथ आए थे सबको दिया, और बाकी जितना भी धन था, सोना चांदी, और बाईजुराज के तेज कुंवरी जी के भी जो वस्त्र आभूषण थे, वो सारे बिहारी जी के चरणों में रख के अर्जी की, मेरे ऊपर एक ऋण है। तो बिहारी जी महाराज कहने लगे, भी ऋण है तो पहले उठा ले, जितने पैसे तुम्हारे लगे हैं ले लो। कहते ऋण पैसे का नहीं, वो ऋण कौन सा है? आगे आए अरज करी, धारा साथ में दाखिल होए। धारा भाई को सुंदर साथ में शामिल कर लो, इसकी परिणाम स्वीकार करो। मैं इनसे वचन हारिया, मोको दे बधाई जब तो मैं। जब आप आए हो तो आपके आने की बधाई इसने आके दिया कि मुबारक हो, धामधनी आ गए। तब श्री जी साहेब जी ने दिन दो चार बीच डारे। कहा तो बिहारी जी को गुस्सा आ गया। उन्हें कहा, खबरदार, दोबारा धारा भाई का नाम नहीं लेना। तुम्हारी एक पत्नी थी जो पर आवासी द्वीप बंदर में बंद में आ गई थी, उसको छुड़ाने के लिए तुम गए ना परेशान होकर, और जब तक नहीं मिली तुम्हें चैन नहीं आया। और मेरी ये सब जितनी मेरी पटरानियां हैं, रानियां हैं, 12,000 का मालिक बनना चाहता है, और खंबालिये में धामधनी बन के ये बैठ गया, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? खबरदार, इसका नाम नहीं लेना। तो 2-4 दिन डालकर फिर जो है अर्जी करते हैं। कति गुना किया धारे ने, बदले मोर के क्यों निकालो इस्लाम। तो धारा भाई ने तो भाई चर्चा सुनाई है, इनकी पत्नी, बहन और बच्चों ने क्या गुनाह किया है? ये तो जुल्म होता है, सब दुख पावत इस ठाम। सांप कह दी तो जुल्म है, सारे दुखी हो रहे हैं सुंदर साथ, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो लाख बेरे मोसो कहो, तो मेरा जवाब एक ये। क्या कह रहे हैं? ये धामधनी ने कहा, एक बार नहीं, सब सुंदर साथ को ले आ, और तुम सब मिलके लाख बार भी कहो तो मेरा क्या जवाब है? ना ना ना, मैं बिल्कुल भी धारा भाई को जो है इसमें निकाल दिया तो निकाल दिया, परम धाम से निकाल दिया, निकाल दिया। धामधनी का हुक्म है। देख नूर चर्चा रोशनी, भई बिहारी जी को दिल साक। अब नूर चर्चा कैसे करी है सुंदर साथ जी? फिर यहाँ से विषय बदल जाएगा, अलग भी बैठेंगे, शिव जी साहब उनको क्या क्या बातें कहेंगे। अब बिहारी जी कहेंगे, आप चर्चा करनी बंद कर दो, मेरा आदेश है। तो वो जो बातें करेंगे वो सुनने वाली हैं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी गए नाट से ताल में भंग क्यों लाए। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रार्थना, इतने दिन आपने सहयोग दिया है, और अब जितना आधा समय तो बीत गया, और श्री जी ने तो पूरा हर साल बीतक को समय से बाँचने के लिए कहा है। जो एक बार सामने बैठ के एक तरह से ज़ूम में सुनने का है, मैं समझता हूँ कि सुंदर साथ बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेते हैं। सबके चरणों में प्रार्थना कोशिश करें, और सुंदर साथ भी जो नहीं अभी ज़ूम से जुड़ रहे, उनको भी प्रार्थना करें कि एक बार आकर पूरे विषयों को समझे। आधा समय तो निकल गया, तो अगर हमें थोड़ी लगन दे के, दिल दे के सुनेंगे तो समझ आएगी, और हमारी रहनी में बदलाव आएगा। तो बाकी ये विषय पूरा ये नलिये का सारा समझाया जाएगा हर तरह से धामधनी के हुक्म से। इसलिए अब सब मिलके चौपाई दोहराएं। श्री महामती कहे
साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी। ए नलिया में मजकूर, ये नलिया में मजकूर, और भी अजू बहुत है, और भी अजूब बहुत है। तो आगे कहूँ जहूर। सो आगे कहूँ हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो